श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम, नारायण 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 ओम, नारायण 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 ओम, नारायण 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 ओम। कपिल भगवान माता को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे माता, बहुत से लोग मानते हैं कि नरक और स्वर्ग यहीं पर है, कारण कि नरक की यातना यहीं देखने को मिलती है। अथवा भगवान कपिल एक कहना चाह रहे हैं कि बारंबार माता के गर्भ में जो गर्भ धारण करता है तो उसको नर के समान यातना माता के पेट में भोगनी पड़ती है। इस बात को कहने के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं जब जीव को मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है तो भगवान की प्रेरणा से वो अन्न खाता है, वो अन्न से वीर्य बनता है, पुरुष के वीर्य के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। प्रथम रात्रि स्त्री के खून से उसका मिश्रण होता है, 5 दिन में बुलबुला बन जाता है। फिर 5 दिन बाद वो बुलबुला कठन हो जाता है, ये जैसे मटर का दाना या XYZ ले लो, कठोर हो जाता है। 1 महीने के बाद उसमें बड़ा मांसपेशी जैसा होता है। 1 महीने के फिर बाद उसमें मस्तक तैयार होता है। 2 महीने के बाद उसका हाथ पैर का विभाग तैयार होता है। 3 महीने के बाद जो है नख, रुवाड़ा, चामड़ी, हाड़का और स्त्री पुरुष के चिन्ह का निर्णय होता है। 4 महीने के बाद उसमें सप्त धातुओं का निर्माण होता है। 5 महीने के बाद भूख और प्यास उसको लगने लगती है। 6ठे महीना के बाद वो उदर में ओर से लपेटा हुआ माँ के दाहिने कोख में हलन चलन करने लगता है। भागवत में लिखा गया है, अगर दाहिने तरफ है तो पुत्र होता है, बाईं तरफ होती है हलन चलन तो पुत्री होती है। उसके बाद माता के खुराक के द्वारा अपने शरीर की पुष्टि करता है। मल मूत्र से भरे हुए वो कुंड में पड़ा रहता है। माता जो तीखा, खारा, मीठा, खट्टा, कसैला जो कुछ खाती है वो उसको बच्चे को आभास होता है। और कृमि नामक जीव जो है बच्चे को हमेशा चटका भरता रहता है। मीठा, खट्टा, कसैला जो कुछ खाती है वो उसको बच्चे को आभास होता है। और कृमि नामक जीव जो है बच्चे को हमेशा चटका भरता रहता है। कोमल उसका अंग वो दुखी होता रहता है। कभी कभी तो बच्चे की मृत्यु पेट में ही हो जाती है। माता के खाए गए सब गरम खट्टा पदार्थ के उसके अनुभूति होती है। वो खूब वेदना सहता है, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को याद करता है और तो ज्ञान प्रसव के वायु के वेग से भूल जाता है। उसके बाद भयभीत होकर के दीन अवस्था में भगवान की स्तुति करता है। जब घर में रहता है तो उसे पूर्व जन्म का आभास रहता है। बार बार बोलता है कि हे भगवान, मुझे इस नर के बाहर निकाल दो, अब मैं आपके ही शरण में रहूँगा, आपका ही भजन करूँगा, अब मैं गर्भवास नहीं लूँगा। वो माता के खून और मूत्र से उस भरे रहने से पूर्ण ज्ञान का नाश होता है, खूब रोता है और जब बाहर आते ही उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। एक नवजात शिशु प्रतिकूल चीज़ होते हैं उसे सहन करता है। जब उसे भूख लगती है तो लोग उसको कड़ी दवा पिला देते हैं। अब जब पेट दुखता है तो उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। वो मना भी नहीं कर सकता। शिशु अवस्था में खटमल या मच्छर उसको डंक मारे तो वो सिर्फ रोएगा, क्या बता पाएगा कि मुझे मच्छर काट रहा है, खटमल काट रहा है। सिर्फ रोने के अलावा वो कुछ नहीं जानता है। बाल्यावस्था यातना भोगनी पड़ती है। इसके बाद जब प्रौढ़ावस्था आता है थोड़ा बालक, तो उसमें भी दुखी होता है। उसके बाद भी कष्ट सहन करना पड़ता है। तब जवानी आते ही अनेक प्रकार के भोग भोगने की लालसाएं, कामनाएं उसको प्रकट होती हैं। भोग न मिलने से क्रोध आता है, दूसरों के साथ बैर करता है, क्रोध आने पर बैर हो जाता है। इस तरह विपरीत बुद्धि वाला जीव अज्ञान वश पंचभूतों से बने इस देह में मिथ्याभिमानी
मेरेपन का, तेरेपन का अनुभव करने लगता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।